दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं, तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके जासे में थे उसके अलॉटमेंट लेटर देके और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए। ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का ठेका दिलाने के नाम पर करीब 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों के कब्जे से 13 करोड़ 81 लाख 26 हजार रुपयों की नकदी व BMW जैसी 6 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि बाकी रकम की बरामदगी की जा सके व मामले की तह तक पहुँचा जा सके। वो यूज करते थे और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफी पैसे हैं ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब। एनएसजी के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं, तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके जासे में। इसने अपनी एक फर्म बना के उसका अलग से एक अकाउंट खुलवाया हुआ था और जो ये पैसा एनएसजी के अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे और उसमें इनकी जो पत्नी थी वो डायरेक्टर थी। चेहरे पर मास्क लगाए पुलिस गिरफ्त में खड़े इस आरोपी को जरा गौर से देखिए। इसका नाम परवीन यादव है जो कहने को तो बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट है, लेकिन जब इसकी करतूत के बारे में आप जानेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन हम जो आपको अब बताने जा रहे हैं उसकी असली हकीकत यहाँ है। तो सुनिए, इन जनाब को डेपुटेशन पर एनएसजी कैंपस में नियुक्त किया गया तो जनाब बन गए आईपीएस अधिकारी जिन्होंने एनएसजी में अपने पद का दुरुपयोग किया और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके एनएसजी की हाउसिंग सोसाइटी में विभिन्न कार्यों के लिए कई ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर ठेका दे दिया, जिस पैसे को बैंक खाते में जमा कराने के लिए अपनी बहन ऋतुराज के साथ मिलकर एक्सिस बैंक में फर्जी अकाउंट भी खुलवा लिया। क्योंकि ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है, जिसने तुरंत ही फर्जी अकाउंट खोल दिया और खाते में जैसे ही लोग ठेका लेने के लिए रुपए जमा कराते, आरोपी वैसे ही उन रुपयों को एक फर्जी कंपनी में ट्रांसफर कर देते, जिस कंपनी के डायरेक्टर डिप्टी कमांडेंट की बहन ऋतुराज व उसकी पत्नी ममता थी। पुलिस ने उस हिसार जिले के गांव निवासी दिनेश नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जो लोगों को अपने झांसे में फंसाकर डिप्टी कमांडेंट के पास लेकर जाता था। 8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास इसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक परवीन यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर देके और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक एसआईटी का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें और इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी EOW सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज था मिस्टर परवीन यादव उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है उसको भी गिरफ्तार किया है और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी उसको भी गिरफ्तार किया है। हमने इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 FIR दर्ज हुई हैं
जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसिस जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे, ये एक्चुअल में बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई। दरअसल मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मोनेश इसरानी नामक व्यक्ति ने पुलिस को एक लिखित शिकायत देते हुए बताया कि एनएसजी मानेसर के डिप्टी कमांडर परवीन यादव ने एनएसजी मानेसर में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का टेंडर दिलाने के लिए मेरे से 64 करोड़ 49 लाख रुपए की ठगी की गई। इसके बाद वाईएफसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर देवेंद्र यादव व ऋषभ फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर वैशाली जैन सहित मंगला जैन, सपन पाइप इंडस्ट्रीज के किरणपाल यादव ने भी शिकायत दी। पुलिस को दी गई शिकायतों के अनुसार अभी तक करीब 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है, जिन सभी शिकायतों पर मानेसर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनकी जांच करने के लिए एसीपी क्राइम प्रीतपाल के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी, जिस जांच के दौरान डिप्टी कमांडेंट की करतूत का खुलासा हुआ है। और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। इसमें जो मेन अक्यूज्ड है मिस्टर परवीन यादव, उनकी मिसिज है ममता यादव, उनकी बहन ऋतुराज यादव और मिस्टर दिनेश को हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो सारे इस साजिश के रचयिता थे परवीन यादव, वो खुद ही था, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है और उसके जो ये परिजन थे उन्होंने इसका सहयोग किया, उनको हमने गिरफ्तार करके और ये रिकवरीज की। वो एनएसजी का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी, जो पैसा उस एनएसजी के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे यूज की। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है, पहले तो सारा यहीं की बात थी, लेकिन अब लास्ट में इसने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी काम करवाना है और उसी बात पे उनको शक हुआ। उन्होंने पता कराया कि वहाँ पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन। काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से 4 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपस, मर्सिडीज, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि आरोपी डिप्टी कमांडेंट मोटा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों से लगातार शेयर मार्केट में रुपए लगाता था, जिसे शेयर मार्केट से मुनाफे की जगह लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई करने के लिए इस तरह की ठगी करने की योजना तैयार की थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को यह कहकर विश्वास में लेता था कि मैं आपको एनएसजी में रोड कंस्ट्रक्शन व सोलर बिजली लगवाने जैसे बड़े बड़े टेंडर दिला दूंगा, जिसने बड़े बड़े ठेकेदारों से फर्जीवाड़ा करके अभी तक करीब 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस रिमांड के दौरान कितनी रकम की बरामदगी कर पाती है व आरोपी अन्य और कितनी वारदातों का खुलासा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।